बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज कैनॉट प्लेस में अपेक्षाकृत कम थोड़ी सी भीड़, बातचीत का माहौल, वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पर मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से आज जो कन्याएं आई, अपने आप ही आई हैं सारी, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं आज, उन सबका बहुत बहुत, आज अष्टमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तो हाँ, ऐसा नहीं है, बगैर तुम्हारे तो पूरा मामला बनता ही नहीं सोसाइटी में, तो तुम्हारी भी जय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका, और जो आते रहे हैं शो में शरीक होते रहे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आज जो शुरू करूंगा मैं, कई लोग देखता हूं मैं जो आते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं शो में, कई दिन से जब वो हो जाता है वॉच करता रहता हूं मैं, फिर मैं पूछ लेता हूं धीरे से कि कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। पहले तो वो नहीं बोलते लेकिन फिर बताते हैं, मैं उनको भी सुनता हूं, उनसे भी बातचीत करूंगा, जरूर करूंगा, आज जरूर मौका है, मैं जरूर बात करूंगा। मेहमान हमारे सारे आ गए, समय से आ गए आज, तो सबसे पहले उन्हीं को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद जो तमाम सारे लोग आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। गाना आना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? हाँ, तो गाना सीखो, ऐसे नहीं होगा मौका, आपने एक ही बार मिलेगा मौका, बार बार नहीं मिलेगा मौका। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, अनिरुद्ध प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वाराणसी से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? आगे आइए, अब आगे आइए, कहां से आना हुआ? यमुना पार से। तो आज कैनॉट प्लेस में घूमने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, पहली बार? अच्छा, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, जबरदस्ती नहीं है कोई, अगर अच्छा ना लगे तो बता देना। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है, जिनको अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कहां से आए बाबूजी? किधर से आना हुआ? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। हाँ जी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से, तो बहुत ही हारी, मैं समझ गया। कैसे आना हुआ? आए हैं काम से। काम से आए हैं? बताने लायक काम है या मतलब छुपा के ले जाने वाला काम है? बताने वाला काम है। नहीं, दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बताने वाला काम नहीं बताते। बाकी लोग तो बीमारी से आते हैं, कुछ किसी का काम अटका होता है वो आते हैं, कुछ ना बताने वाले काम वाले भी आते हैं। तो ना बताने वाला है या बताने वाला है? बताने वाला, ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर बताने वाला है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी क्या नाम हो गया? महेंद्र पासवान। महेंद्र पासवान, बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलो भाई, अर्जेंटीना की टीम किधर से आना हुआ? आप लोग कहां से आए? आजादपुर। आजादपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो में शिरकत करिए, अच्छा लगे जब तक, उसके बाद फिर अपना जो काम करने आए हैं वो जरूर कैनॉट प्लेस में करिए। जी, ये क्या है? ये मेरा चैनल है सर। अच्छा, चैनल है, प्रमोट करने आए हो? हम आपको देखना है। हाँ हाँ बेटा, जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो उस क्लास में मैंने छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से, सारे लोगों से करूंगा, आपसे भी करूंगा। मैंने इन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आज जहां पे मैं देख रहा था कि कुछ कन्याएं भी आई हुई हैं और आज तो कन्या पूजन होता है, तो सवाल मेरे दिमाग में आज आया और एक सवाल जरूर मैं रखता हूं, और वो मैं टीवी स्क्रीन पे सामने रखता हूं सवाल। रोज मैं कोई ना कोई एक सवाल पूछता हूं, आज एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और शिरकत आप सारे लोगों को करनी है उसमें, आपको अपनी तरह से जवाब देना है, क्योंकि सोसाइटी का वो हिस्सा है बेटियों के साथ। क्यों दुर्गा के देश में असुरक्षित है बेटियां? डिबेट तो किसी पॉलिटिकल उस पर होगी, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है जिसको मैं रखना चाहता हूं। क्यों दुर्गा के देश में असुरक्षित है बेटियां? कहीं ना कहीं रोज हम सुनते हैं, हर पल वो जो आंकड़े आते हैं, अगर मैं कहूं तो आंकड़े आपके सामने रख दूं, दुख होता है। मैं आज देख रहा था कि दुर्गा पूजा के लिए उसमें कन्या पूजन होता है, आज के दिन होता है, और उसको कन्या पूजन कर रहा है, वो मुस्कुरा रही थी, छोटी सी कन्या, उसमें देवी का स्वरूप देखते हैं। लेकिन यही देश में, इसी देश में ऐसा क्यों होता है? यह सवाल सबसे बड़ा है, क्यों होता है ऐसा? और यह सवाल मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं। कहां से आना हुआ साहब? मुंबई से। मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? रविंद्र आहिरे। रविंद्र आहिरे। आहिरे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आने वाला हूं महाराष्ट्र बहुत जल्दी आपके बीच में। हाँ जी, आइएगा। हाँ मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूं चुनाव के सिलसिले में,
तो वहां पे जब घूमूंगा। जय हो माते, कैसी हो? Thank you. आई एम फाइन, थैंक यू। कहां से आना हुआ? Maharashtra. महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र के लोग, बहुत सारे लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से है सलाम? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहां से? रायगढ़, रायगढ़। रायगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनको जगह दीजिएगा, इनके लिए जगह बनाइएगा। वो सवाल जो मैंने रखा, क्यों दुर्गा के देश में असुरक्षित है बेटियां, डिबेट तो नहीं है इस पर, लेकिन यह सवाल ऐसा है जिसमें कोई डिबेट नहीं है। आपके अंतरात्मा, आपके मन से सवाल है ये, इसलिए मैंने रखा। आज मुझे सुबह बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही थी और मैं उन तस्वीरों को देख रहा था, कन्या पूजन हो रहा था। महात्मा, तो आखिरी सवाल आया मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है कुछ आप हमसे कहेंगे तो वजह है तो मैं भी गिना दूंगा, कई वजह हम भी गिना देंगे, लेकिन सवाल वजह गिनाने की नहीं है, उसका कारण ढूंढने की है कि हम कहां खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, किधर जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है उनका, पीछे जो खड़ी हैं, क्या नाम है बेटा? आराध्या। आराध्या। आज हैं भी, आई भी बहुत सारी हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। किस क्लास में है आराध्या? 4th में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, काशी से बनारस। हाँ काशी से हैं। हाँ विदुषी भी हैं, फिर तो आप काशी से हैं। विदुषी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? जी बढ़िया। बस खैरियत। कहां से आना हुआ? जमुनापुर सीमापुरी से। सीमापुरी से। क्या नाम हो गया हुजूर? मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत। ये सवाल है जो मैंने रखा है, और तो वजह आप बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्यों असुरक्षित है बेटियां। दुर्गा का देश है। सही बात है। हाँ जी, कहां से आना हुआ? राजस्थान, राजस्थान में कहां से? नागौर। नागौर जिला से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजेश भंडारी। राजेश जी, आपको क्या लगता है, क्या कारण है, क्या वजह है, कैसे इसको दूर किया जाए? ये पब्लिक कर सकती है, नेता लोग कोई बेईमान नहीं है। अतीक अहमद वगैरह बोलते हैं ना बेईमान है, वो एक भी बेईमान नहीं है। उनको पैदा करने वाले बेईमान है। पैदा कौन करते हैं? आप और हम, जी। पब्लिक। 90% महिला वहां पे असुरक्षित होती है जहां वो अपने घर के लोगों के बीच होती है। मतलब ये रेप का शिकार, बलात्कार का शिकार करने वाले उसके अपने जान पहचान के लोगों के उसमें शरीक होते 90% तक ये आंकड़ा है। तो हमें तो शर्म आती है, शर्म भी नहीं आती, शर्म इतनी आती है कि भी मैं आपसे बातचीत के लिए रूबरू होता हूं तो 2 आईने रखता हूं, एक आईना आपके लिए, एक आईना स्वयं मैं अपने पास रखता हूं जिसको मैं देखता हूं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। आप कहना चाहती हैं, पैनल में आज एक महिला हैं, कुछ बोलना चाहती जी, नीति जी। न्यूज 18 और भैया जी कहीं के सभी व्यूअर्स को सबसे पहले आज दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको जी। 9 दिनों तक हमने दुर्गा की उपासना जी। करी, दुर्गा की पूजा करी, स्तोत्र पढ़े, आरती करी। जी 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 जी। और जो भारत की हालत है, आज बच्चियों को 35-35 टुकड़ों में काट के रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। पिता ही अपनी बेटी का शोषण करते हुए पाए जाते हैं। भाई ही अपनी बहनों के अधिकारों को छीनते हुए पाए जाते हैं। पति ही अपनी बीवियों को सुरक्षा देने की जगह उनके ऊपर अत्याचार और डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं। बेटियों को आज जिस तरीके से एक तरीके से तार-तार किया जा रहा है, और जैसे आपने आंकड़े बताए 90% जो ये कांड है वो घर से ही शुरू होते हैं। तो कहाँ कमी है? यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत जो सनातन में हमको सिखाया, कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों में उसको आत्मसार नहीं कर पाए हैं। ये देश के पुरुषों को और महिलाओं को, दोनों को ही आत्मसार करने की आवश्यकता है। आई एग्री, दोनों के लिए है ये बात। सिर्फ एक पे सिद्धांत लागू नहीं होगा कि महिलाएं पुरुष को बता रही हैं और पुरुष महिलाओं को ना, दोनों लोग को जब सहभागिता होगी तभी होगी। मैं आज एक विजुअल देख रहा था, बहुत सारे विजुअल आते हैं तो उसमें बैठिए, एक विजुअल देख रहा था वेलूर मठ का, कोलकाता का, और स्वामी जी उनको गोदी में लेके आ रहे थे कन्या पूजन के लिए। बड़ा अच्छा दृश्य था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर एकदम से दिमाग में एक बात आई। आप कहेंगे कि उस समय ये दिमाग में क्यों आई बात? उस समय तो नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद आई। कहां से आना हुआ आपके? झारखंड से। झारखंड से। स्वागत है आपका, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? रंजूरा। रंजूर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए हैं। घूमने। बहुत आनंद लीजिए दिल्ली का, जब तक मन लगे यहाँ पे थोड़ी देर रहिएगा। न्यूज हम डेली देखते हैं। अच्छा, मेरा रूल न्यूज देखते? अरे वो उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अच्छा लगता है। लौटना पड़ेगा, उसी मुद्दे पे आना पड़ेगा, जो अच्छा लगता है उसी करना पड़ेगा। कहां से आए चौधरी साहब?
अरे रोहतक तो वो तो पहचान लिया था मैंने कि चौधरी साहब आए हैं, रोहतक से ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पहचानना पड़ेगा। आपने ऐसा काम कर दिया कि पहचानना तो पड़ा ही रहा है। आया है मेरी जान, आ गया। मुद्दे पे आता हूं, गठबंधन के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। ये एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है, और क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और किसी समय भी घोषणा हो सकती है, तो लोग सवाल पूछते हैं कि आमने सामने की लड़ाई में मुश्किलें बहुत आती हैं कांग्रेस को। एक सवाल यह भी पूछा कि गठबंधन के तमाम सारे लोगों ने सवाल कर दिया कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करिए, कांग्रेस ने कहा कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, और बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे सवाल कहे गए, लेकिन उसमें एक सवाल यह भी आया कि आपस का जो सिर फुटअव्वल है वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन साथ में जो उनके अपने सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि आप अगर साथ में लेके चले होते तो बेहतर होता। महाराष्ट्र में 6 खिलाड़ी बड़े हैं, 3 इधर हैं 3 उधर हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस के साथ दो लोग वहां गठबंधन में हैं, 6 टीमें हैं। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव बिल्कुल सामने है, और गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस कहां है यह जानना है। पहला सवाल यही से शुरू करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, तमाम सारे लोग जुड़ते जाएंगे। जी स्वागत है साहब त्रिपाठी जी, आगे आइए। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही जनता के मुद्दों की बात करती आई है। हम उसी मुद्दे पे हरियाणा में भी लड़े थे। लेकिन सवाल यह है त्रिपाठी जी कि अगर जनता की बात कर रहे हैं आप, तो जनता उसमें उसको क्रेडिबल क्यों नहीं मान रही? आपकी बात सुनती क्यों नहीं है, सुन क्यों नहीं रही है? अब यह मत कहिएगा 240 और 99 में कौन बड़ा है। मुझे ये नहीं लगता कि जनता नहीं सुन रही है। जनता न सुनती तो जो वोट शेयर में डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो 1% का भी नहीं है। Right. मतलब जनता ने 19% से 39% पहुंचाया। मतलब जनता के मन में महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, जवान, पहलवान, सबसे ऊपर संविधान, ये मुद्दा था। आप इसको नकार नहीं सकते। सवाल बड़ा ये है कि यहां जितने लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि महंगाई है कि नहीं। जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, 400, 500, 700 रुपए रोज कमाते हैं, वो 400 रुपए का सिलेंडर जब पाते थे वो ठीक था, या आज 1000 का सिलेंडर उनके लिए अच्छा है? महंगाई इतना बढ़ा है, हो सकता है। मैं आ गया, मैं आ रहा था, बोलने दीजिए, मैं आ जाऊंगा, हाथ उठा दीजिए, मैं आ जाऊंगा। जी सवाल यह है कि पक्षकार जरूर पक्षकारिता कर सकते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष किसान है वो इस बात के लिए आज भी खड़ा है कि जो 200-300 रुपए की डाई की बोरी थी खाद, वो आज 1500 रुपए की मिल रही है, और उसका एमएसपी नहीं बढ़ा है उस रेशियो में। सवाल ये है, सवाल तो ये भी है कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा था आंदोलन, वो इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसान आंदोलन में आपने इतने लंबे दिनों तक मोर्चा बांधे रहा, फिर वो इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। सवाल तो बन रहे हैं ना बीजेपी। और उसके बाद मैं आगे खोलता हूं डिबेट में, आ रहा हूं रोहतक। देखिए, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि 99 उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है 14, 19, 24 के बाद में, और इंदिरा गांधी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है तो 154 का रहा है। जो व्यक्ति 99 सीट लाके कहता सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से कहां तक फिट बैठते, उनको खुद आत्मचिंतन उनको खुद को करना चाहिए। आप ये देखिए, उत्तर भारत में कहीं भी इनकी सरकार नहीं है, केवल हिमाचल प्रदेश में सरकार है, जहां खटाखट देते देते पता चला सैलरी का पैसा देने का नहीं है। ये जहां पे चुनाव लड़ते हैं केवल अपने गठबंधन साथी के बदौलत लड़ते हैं, तो गठबंधन के लोगों को भी पता चल रहा है भाई ये तो हमारे ऊपर केवल बोझ बन गए हैं, ये हमारे ऊपर केवल बोझ है और कुछ नहीं। राइट। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना 3 जगह सरकार है हमारी, वहां कोई पार्टनर नहीं था, एलआई पार्टनर। मामला वो नहीं है जहां भाजपाई, आप जैसे सज्जन ईमानदार पत्रकार, मीडिया के विश्लेषक, एग्जिट पोल, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भाजपा को 20 सीट से ऊपर मिल जाएगी। हर आदमी कह रहा था जनता बदलाव करना चाहती है। जनता अवाक है कि ये परिणाम ऐसे कैसे हो गए। ये तो चिंतन का विषय है भाई। और किसानों के क्या मुद्दे, जिसके लिए 7.5 आया किसानों का, आया। किसान नेता चढ़ूनी जीते हरियाणा में, उनकी जमानत जब्त हो गई जो इनके सपोर्ट में चुनाव लड़ रहे थे। मैं बिल्कुल सत्यता की बात करता हूं भाई, अगर बार बार ये बात होती 240 सीट पे हम क्यों रुकते, अगर तंत्र का यही प्रयोग करना, कम से कम 272 लाते। तो फिजूल की बातें मैं बार बार कहता हूं, रायबरेली, अमेठी, वायनाड जब जीतते तब तो तंत्र बढ़िया है, जब ये चुनाव जीतते क्या कहते हैं कि कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल में, तब इनका तंत्र बढ़िया, तब बढ़िया रहता है। और जैसे चुनाव, अरे कम से कम आत्ममंथन करिए भैया कि कम से
से कम अपने मुद्दे नैरेटिव पे चुनाव नहीं हो रहा 2024 में। ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, यहाँ पे नैरेटिव नहीं, काम देखा जाता है कि काम जो क्या बोलता है। जब आपका काम बोलता नहीं, आपके काम में कुछ है ही नहीं, दम नहीं, तो जनता कहां से आपको। अब ये सवाल है कि आखिर काम जब देखता है और काम जब बोलता है तो जनता फिर वो काम देख के जवाब देगी। जी बाबूजी, अब आप बोलिए, अब आपका मुद्दा आ गया। ये बोल रहे हैं ना, तो सब टीवी चैनल कांग्रेस का बता रहे थे। हाँ। 24 में सब बीजेपी का बता रहे थे। उस टाइम क्या हुआ इनको? 24 में बीजेपी का बता रहे थे सभी चैनल आपके थ्रू। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उस टाइम का बात नहीं बोलते हैं ये। जी उस बात की मैं एक ही बात कहता हूँ, अब जो भी कोई बताए विश्वास मत करिए, क्योंकि जनता क्या सोच रही है उसका पता नहीं चलता। विश्वास सिर्फ मोदी जी पे करते हैं हम। बीजेपी के छोटे से छोटे नेता के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? विपक्ष क्यों बाबूजी? क्यों? उनको बोलना ही नहीं आता, क्या बोल रहे हैं क्या उनको कुछ समझ में नहीं आता है उनके नेता। आपका प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। हाँ। राजस्थान में कहाँ थे? नागौर से। सवाल ये है, देखिए गुरुजी, एक बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है क्रेडिबिलिटी की, और ये बात को आपको विश्लेषण करना चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। जी नहीं, देखिए एक चीज तो जो अनिरुद्ध जी ने कहा, मैं थोड़ा उनके बात का भी जवाब दे दूं कि तंत्र देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक की थी, और समीक्षा बैठक का एक बिंदु ये था कि प्रशासन का समुचित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो ये हमें बड़ा अटपटा सा लगा था कि ये कौन सा समीक्षा बैठक में आ रहा है कि प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ नहीं हुआ। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी के उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ जमीनी मामलों के ऊपर भी विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी गया था और हमें भी कांग्रेस। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सीधे मुद्दे पे आइए। नहीं, मैं देखिए एक चीज है, अभी क्या मुद्दे यहाँ पे क्या उठाए जा रहे हैं? मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं कि हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि चरूनी साहब, किसान आंदोलन पिछले इतने सालों से अलग जगी हुई है, जमानत जब। आप बताइए। नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बराबरी का मुकाबला 5-5 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान की स्थिति रही। वहां से अब लक्षण ये बन रहे थे कि अब कांग्रेस उभार लेगी और कांग्रेस को उभार की तरफ आना था और कांग्रेस को एक शानदार प्रदर्शन करना था। लेकिन कांग्रेस उस प्रदर्शन को, कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे थे, जनता का समर्थन भी था, लेकिन ऐन वक्त पे क्या रणनीतिक गड़बड़ियां हुई ये मैं जरूर मानूंगा कि क्या गड़बड़ियां हुई। राइट जी जनाब। अलबत्ता बच्चे की तबीयत ठीक है? हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। वो दवाई जो है सर, वो जो दिए थे वही दवाई काम आई। दवाई ठीक है? हाँ सर। और ध्यान रखा करो। हाँ सर, बिल्कुल। अब जब बुखार आए तो मतलब ये नहीं है कि आगे आओ। बुखार का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही। बुखार का मतलब ये होता है कि अगर 3 दिन ज्यादा हो गया तो टेस्ट कराना है भैया। डेंगू का मामला चल रहा है, हर आदमी को अलर्ट रहना चाहिए, और तुमने लापरवाही की दी है। 2 दिन में लापरवाही नहीं तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है, बच्चे का मामला है, छोटा बच्चा है। हाँ बोलो मुद्दे पे। ये बोल रहे हैं जमीनी मुद्दा, तो ये हकीकत बोल रहे हैं हमारे मित्र भाई राहुल जी, बिल्कुल सच्चाई है। जमीनी मुद्दा कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी 19वीं सदी में आज भी चल रही है, ये नहीं जान रही है कि जनता जागरूक हो गई है। अब वो जमाने लद गए जब आप बांट करके चुनाव जीत जाते थे। आज आप काम करके चुनाव जीत सकते हो, और काम आपने कुछ नहीं किया है। उसके बाद आपने जो है ये बीच में आज गली नुक्कड़ चौराहे यही बात होती है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कानून बना दिया है, एक ऐसा कानून बनाया है कि ये मकान अगर आपका है, अगर यहाँ वक्फ बोर्ड आ जाएगा तो वो मकान जो है वक्फ बोर्ड दावा करेगा तो उस मकान मालिक का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सब बातें जमीन पर चल रही हैं। राहुल गांधी जी ये सब नहीं समझ रहे। और ये जनता ये भी कहती है सर, मैं एक ऑटो चालक हूँ, रोड पर चलता हूँ, जनता ये भी कहती है कि जब से 9 महीने हो गए अयोध्या में ना राहुल गांधी जी गए ना सोनिया जी गई, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सनातन धर्म को जब स्वीकार नहीं करते हैं तो हम इनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है, विश्लेषण का एक पॉइंट हो, लेकिन जो संपूर्ण विश्लेषण है मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बहुत तमाम सारे बिंदु होंगे। कहां से आना हुआ गुरुजी? यही रहते हैं। कहां कनॉट प्लेस में? यहाँ कौन मंदिर मठ है जो यहाँ रहते हैं आप? मंदिर मठ नहीं है सर, यही काम करता हूँ मैं। कौन सा काम? बैग लगाता हूँ। अच्छा, बैग लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बैग लगाते हैं, वो भी पूजा है। अपने कर्म को करना पूजा, हाँ अपने कर्म को करना पूजा है। आम आदमी पार्टी देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा में अहंकार बोलिए, अति आत्मविश्वास। अब तो आप महाराष्ट्र बताइए मुझे। बिल्कुल, देखिए अगर हमें जीतना है तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। साथ आएंगे तभी सीटों पे बंटवारा हो नहीं पाएगा।
नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, अब मुझे लगता है कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हम आगे का चुनाव कैसे लड़ेंगे, आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है वहां पे जहां पर टक्कर की लड़ाई हुई है वहां पर कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि अगर साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में अरविंद जी महाराष्ट्र भी गए, झारखंड भी गए, जबकि वहां एक भी सीट नहीं लड़ रहे थे, फिर भी अरविंद जी गए, वहां पे प्रचार किया। अगर हम आगे भी इस तरीके से काम करते हैं और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस आती है और गठबंधन धर्म निभाती है, तो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव के नतीजे होंगे वो बहुत अलग होंगे। अलग हो गए। अरे आगे 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 आगे, नाराज नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का जो इलेक्शन आ रहा है फरवरी, दिल्ली में साथ लड़ोगे क्या मिलके आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। मगर उसने वो जो क्या नाम है उनका, राघव चड्ढा जी ने तो कह दिया हम कांग्रेस का साथ नहीं मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, हम अपने। तो सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली का चुनाव आप लड़ेंगे कांग्रेस के साथ मिलकर, ये सवाल है। देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो अभी तो मैं बोलूंगा हम नहीं लड़ रहे ऐसे। हम पत्ते तो अभी नहीं खोलने वाले भाई, ये पत्ते नहीं, रुकिए, पत्ते तो ये अभी नहीं खोलने वाले, और यही मुश्किल है। गठबंधन धर्म निभाना बहुत मुश्किल है। मुंबई मैं आ गया नहीं, मैं आ जाऊं जो है टू वेट। मैं महाराष्ट्र से ले ले, तो महाराष्ट्र में सर क्या होने वाला है इस बार चुनाव में, कुछ बताएंगे? आकलन है या चुपचाप रहना चाहेंगे? बीजेपी जहां जीतना चाहेगी सर वहां जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? वो आप कहां से? मैं यूपी से हूं सर। यूपी में कहां से? सर यूपी में बस्ती से 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं वहां भी, और वह सारे लोगों की निगाह वहां भी है, यूपी पर भी। तो वो तमाम सारे गठबंधन का नियम और गठबंधन की तमाम सारे विश्लेषण। जी नीति जी, एक बात तो प्रतीक जी बड़ी प्रत्यक्ष रूप से इन चुनावों में सामने आई है कि गठबंधन नहीं है, केवल स्वार्थ बंधन है, ये ठग बंधन है, झूठ का बंधन है। 2024 में चुनाव में भी कमलनाथ जी ने बोला कौन अखिलेश वकीलेश, तो अखिलेश जी बोले ये चिरकुट पार्टी। आज मेरे को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के मैं वक्तव्य से बड़ी हैरान हूं, जहां पे एक तरफ इनका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, वहां ये कह रहे हैं कि गठबंधन हम साथ लड़ेंगे। पूर्ण रूप से स्वार्थ का गठबंधन है, और कांग्रेस को जब भी सीधी लड़ाई में आमने सामना किया कांग्रेस हार गई। आज इन्हीं के साथ के लोग, घटक दल के लोग आज कांग्रेस पे तंज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राजभवन में जाते हुए कपड़े सिलवाए थे नहीं, और आज घर में ही बैठे रह गए। वहीं सामना जैसा अखबार कह रहा है कि जीती हुई हारी बाजी को और कोई हारना सीखना है तो वो कांग्रेस से सीखे। तो इतना तो समझ आ गया कि हारी हुई बाजी को जीतना बीजेपी जानती है, और जीती हुई बाजी को हारना कांग्रेस जानती है। जी बहुत सामने रखा, एकदम माकूल जवाब जी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीती हुई बाजी आप हार जाते हैं। उनका जवाब बाद में देता हूं। भाई कह रहे हैं डिजिटल इंडिया का चुनाव है। भाई डिजिटल इंडिया का चुनाव है, डिजिटल इंडिया का जमाना है। डिजिटल इंडिया का जमाना ऐसा आया कि कुछ मशीनें 99% चार्ज मिली 12 घंटे काम करने के बाद। हाउ इट इज पॉसिबल? 99% बैटरियां कैसे 12 घंटे काम करने के बाद चार्ज मिली? और उन्हीं ईवीएम्स में जीते जिसमें 60% रही उसमें कांग्रेस जीती। आपसे तो ये भी कह सकता है व्यक्ति कि नाचना आवे यहाँ घंटेड़ा। नहीं, नाचना नहीं है, चुनाव में आना है भाई, हमसे पूछा जा सकता है। और ये कैसी बात है कि 99% चार्ज मिली? तमाम तरह के संदेह और संदेह के बीच बोना। संदेह के बीच नहीं बोना, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायत की गई है, और ये लिखित में चुनाव आयोग को हम जाके कह रहे हैं। देखिए, 2 मामले बड़े हैं जिस पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। जवाब यह है कि 99% कैसे वो पाई गई मशीनें, वो टेक्निकल बात है। दूसरी बात, एक मोरल ग्राउंड पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था कि वोट की लाइन में जब किसान लगे हैं उस टाइम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर होती है, क्या ये मोरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? तीसरी बात, हाँ ठीक है इसमें बीजेपी चाहे चढ़ूनी हार जाए, चाहे कोई भी चुनाव हार जाए, इससे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका मुद्दा नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि लोहिया जी फूलपुर चुनाव हार गए, तो क्या उनके उस विचार में दम नहीं था? तीसरा वाला सवाल जो आपने पूछा, उसी से मैं रुकिए सर, तीसरा वाला जो सवाल आपने पूछा, मैं उसी से दूसरा सवाल पर आता हूं। आपने जो पूछा, आपने कहा कि 99 वाला तो पहला पूछा, दूसरा सवाल आपने क्या कहा था? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, तो उस समय जो मनी ट्रांसफर हुआ उसी दिन, क्या एक दिन और टाला नहीं जा सकता था? आपने केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है और ये किसानों के लिए है। और किसानों ने, मैं ये बताऊंगा, किसानों ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तिलक लगा दिया है कि किसानों के हित के लिए अगर कोई काम करेंगे तो सिर्फ मोदी सरकार कर रही है। आपके मुंह पे किसानों ने दबा। देखिए, किसानों कर्ज से मर रहे हैं किसान, और ये बात कर रहे हैं ये यहाँ ऑटो चलाने क्यों आए? ये किसान के बेटे हैं, अपना खेत छोड़ के आए हैं क्योंकि घर से आप किसान रुकिए, आप मैं दोनों का सवाल, आप किसान है ना? किसान क्या जब खेत में बीज बो देता उसके बाद बाहर न वो जाता है कि नहीं जाता है? अब आप तीसरा सवाल जो मैं पूछता हूं, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, जाता है किसान का बेटा, जाता है बीज बो दिया उसके बाद जाता है, और अगर आपने ये व्यवस्थाएं बनाई होती तो शायद वो अपने घर में रहता, बिल्कुल ना जाता। लेकिन आप लोहिया जी वाला सवाल पूछते हैं और आप कहते हैं कि जनतंत्र में जब वो ट्रांसफर हुआ तो उसने वोट बदल दिया। आप ये कह रहे हैं ना? हैं? आप ये कह रहे हैं ना? ईवीएम का आपको सवाल नो मैं भैया मैं आपसे सवाल सीधा, मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मनी ट्रांसफर हुआ इसलिए किसान ने अपना वोट बदल दिया? नहीं, मैंने ये कहा कि मोरल ग्राउंड पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि नहीं। तो जो लाइन, इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं जो लाइन में लगा था, जो तय करके आया था, उसने वही दिया वोट। मायावती मुख्यमंत्री थी, हाथियों को ढकने के लिए भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनाव में ये हाथियां खड़े होकर वोट मांग रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाथी देख के वोट दे रहा था या जो चला था अपने घर से वो उसी हिसाब से वोट दे रहा था। गुरुजी, आपका हाथ जो है यहाँ है, नहीं है, नब्ज पे नहीं है। आप जब ये सोच रहे हैं कि वो किसान बदल जाता है, आपका जो इल्जाम है, आपका इल्जाम ये भी कह सकता है कि जनतंत्र पे आप सवाल पूछते हैं। आप कहते हैं संविधान खतरे में है और वोटर पे ही आप सवाल उठा रहे हैं। कैसे हैं आप? सरकार पे प्रतीक सवाल भाई, है, चुनाव आयोग पे सवाल है। प्रतीक भाई, आपने कहा लाइन पे तो खड़े हुए लोग किसान। हाँ जी, सरकार ने जो किया उस पे सवाल था, ठीक, किसान पे सवाल। मैं आ जाऊंगा चांस हो गया सर। हाँ जी बोलिए। प्रतीक भाई, अभी ये 90% रिचार्ज की बात और चार्ज की बात कर रहे हैं। अरे भैया, चार्ज करो तो कांग्रेस के नेताओं को करो, जो पब्लिक के पास जाए, पब्लिक के सुख और दुख में जाए। एसी में बैठ करके चार्ज नहीं होने वाले, उनको पब्लिक चार्ज करेगी। नहीं, देखिए वो जा तो रहे हैं, कहाँ? वो जा तो रहे हैं, अब लोगों से मिल भी रहे हैं। जलेबी का डिब्बा लेने जा रहे हैं फैक्ट्री में। अरे भैया, जलेबी हलवाई की दुकान पे मिलेगी, घर में मिलेगी। 500 लोग काम करेंगे उसमें फैक्ट्री में, जलेबी वहां नहीं मिलेगी। दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ऐसे खिलाड़ी भी बैठे हैं जो गुगली मार देंगे राहुल गांधी जी को बोलकर। राइट, ठीक। नहीं, देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो हरियाणा का पूरा चुनाव है, जैसा यहाँ पे कहा गया, ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा लगातार कि कोई कांग्रेस का प्रदर्शन सीटों में हम लोगों को कम दिख रहा है। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस खड़ी है लास्ट में, जो और बढ़ा। मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूं, मैं पेपर में अच्छा लिखते हैं, विश्लेषण करते हैं। मुझे एक सवाल का सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, जिसको जहां वोट देना होता है और जब वो लाइन में लगा होता है उस समय वो बदल देता है। एक बदल देगा, दो बदल देगा, क्या 100 के 100, 500 के 500 बदल देंगे? ये मुझे बताइए लाइन पे। नहीं, देखिए ये तो प्रैक्टिकली नहीं होगा, लेकिन हम लोग मानते हैं कि चुनाव आचार संहिता का पालन एक गंभीरता के साथ एक इक्वल प्लेटफॉर्म सबों को मिलना चाहिए। आपके तथ्य से मैं सहमत हूं कि ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल में मैसेज आए लोग बदल जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी जो जिम्मेदारी है हाल के समय में, और निष्पक्ष चुनाव आचार संहिता उनको लागू जिस रूप में कराना चाहिए उस रूप में कहीं न कहीं मैं आया। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम साहब? संजय तिवारी। क्या काम करते हैं साहब? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हुजूर देखिए, जब किसान चला तो वोट उसको कुछ कहीं और देना था, लेकिन जो नोट था उसको इन्फ्लुएंस किया फॉर द टाइम बिंग। और ये हमेशा होता है कि जो इनोसेंट ब्रेन होता है उसको फॉर द टाइम बिंग मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूछिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, मैनिपुलेशन करते हैं आप? नहीं, हम करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं करते। पकड़ा गया। यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं नहीं करता मैनिपुलेशन। किसान क्योंकि बेजुबान है, निरीह है, गरीब है, जैसा मन चाहे वैसा दबा दो, जैसा मन चाहे वैसे हिला दो, जैसा मन चाहे वह। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं? नहीं करते।
तो किसान क्यों करेगा मैनिपुलेशन? क्योंकि किसान को आप 3,000 देगा, वो मैनिपुलेट हो जाएगा। मैनिपुलेट नहीं हुआ, वो इन्फ्लुएंस हुआ। अरे है मेरी जान तिवारी, एक नया वर्ड लेके आए हो, इन्फ्लुएंस। बोले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, देखो बोले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, बोले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। पूछा क्यों नहीं मिलेंगे? ठंड में तो मैं खड़ा था नदी में। बोले तुम्हें इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि जो मेरे घर के महल की अट्टालिका पे जो दिया जल रहा था, तुम उसको देख रहे थे, उसकी गर्मी तुमको मिल रही थी। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए जो कहेंगे वो सब सही होगा, ये जरूरी नहीं है। कहां से आए हैं हुजूर? कालका जी से दर्शन किए? कैसे रहे दर्शन आज? क्या मांगा माता से? वो तो सब कुछ है देने वाला। हाँ? सब कुछ देने वाला है। सब कुछ तो देने वाला है, बताने वाला भी नहीं है ना? लेने वाला भी है। लेने वाला तो है, ये तो बता देंगे। यहाँ भी खड़े हुए 2-3 लोग बता देंगे लेने वाला कौन है, वो यही बता देंगे। जी हाँ, एक मिनट। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात गठबंधन पर आ जाते हैं। ये अब इस तरह की सास और बहू की जैसी लड़ाई हो जाएगी। अभी सास कहेगी हम गठबंधन नहीं करेंगे, बहू कहेगी हमें गठबंधन करना है। लेकिन मूल बात यह है कि दिल्ली के लोगों को आप क्या देना चाहते हैं? दिल्ली के लोगों को आपने वादे किए थे, उनका सवाल आप ये पूछ रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना है या नहीं होना है? देखिए, गठबंधन समय पे जो निर्णय होगा आपको अवगत कराएंगे, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पक्षकारिता करने से कुछ नहीं होता। जितने लोग यहाँ हैं, इनका लाखों गुना लोग गाँवों में, और गांव में आदमी जो गांव का, मैं गांव से आता हूं, जो पहले 200 रुपए का बिजली का बिल था वो 1500 हो गया है। वो गरीब आदमी अपना भरपाई नहीं कर पा रहा है। वो सवाल है, दिल्ली के लिए वो अप्रासंगिक भले हो सकता है, लेकिन गांव का जो सवाल है वो वाजिब है। वो किसान, आपने कहा बेजुबान है, निरीह है, इसीलिए 700 किसान आत्महत्या कर लेते हैं कि मंत्री का बेटा रौंद डालता है थार के नीचे और उसके बेटे को रेड कारपेट बिछाया जाता है सरेंडर कराने के लिए। किसान बेजुबान है, इसी वजह से उसको एमएसपी का काम। अगर तुम्हें अगर सुनने की आदत नहीं है तो मेरी डिबेट तुम्हारे लिए कतई नहीं है। और इतने काबिल डिबेटर नहीं हो गए तुम। आदत डालो, पेशेंस। अगर कोई बात कह रहा है तो इतना उतावले क्यों हो जाते हो? बुखार चढ़ने लगता तुम्हें थर्मामीटर की तरह। पूरी बात करिए। प्रधानमंत्री ने संसद बोला, प्रधानमंत्री जी ने, जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों की आज आपने कहा ये बात 24 एमएसपी तो वो दे रहे थे हरियाणा में, जगह जगह लिख रहे 24 फसलों पे एमएसपी, और आप कौन सी एमएसपी की बात कर रहे हैं? क्या उन मुद्दों के बेस पे वोट नहीं पड़ा? लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं, पड़ा। चुनाव हार जीत एक अलग मुद्दा है। ये कह रहे हैं चडूनी साहब को वोट मिले तो क्या उस मुद्दे पे बात नहीं? वो नेता तो सबसे बड़े थे। मैं वही तो कह रहा हूं कि चडूनी साहब को जितने लोगों ने वोट दिया उससे एक ज्यादा अगर किसी दूसरे को दे दे तो वो हार जाएंगे। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि उनके साथ किसान खड़े नहीं है। राइट, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं देखता हूँ काफी कंफ्यूज हैं। कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देंगे, कभी किसान पर ठिकरा फोड़ देंगे। कभी बोलेंगे वहां पैसे पहुंच गए, किसान को सम्मान निधि मिल गया तो वोट चला गया, फिर कहेंगे ईवीएम हैंग हो गई। अरे भैया कुछ क्लियर करके आइए। और उसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं मैं इनको, किसान की बात इन्होंने की है। 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्नाटक में। सरकार किसकी है? आपकी है। आपने किसानों के लिए क्या किया वहां पर? आप खाली झूठ का ढिंढोरा पीटते हो कि ये जनता बेवकूफ है, इसको हम गुमराह कर लेंगे। अब नहीं कर सकते, बहुत गुमराह कर लिया 70 साल में। अब जनता गुमराह होने, जनता जागरूक हो गई है। जनता विकास देखना चाहते, विकास देखना चाहते, विकास देख। राइट, वेरी क्विक। मैं दे दूंगा 10 सेकंड आपको। हाँ। एक चीज तो कांग्रेस के प्रवक्ता के विश्लेषण से समक्ष मेरे आगे एक मैं भविष्यवाणी आपके मन से कर रही हूं। अगर यही सोच और यही समीक्षा कांग्रेस के प्रवक्ता करते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव ये हारने ही वाले हैं। राइट। देखिए, आने वाले चुनाव तो हम ही जीतेंगे, आप देखते रहिएगा। मान लिया बहन प्लीज 10 सेकेंड। वो जो बात कह रहे थे, किसान के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। मामला ये है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया, ये जेन्युइन मुद्दा है। इस वजह से इसका ग्राउंड मैंने बताया कि हाथियां जो थीं वो वोट नहीं मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने कहा कि वो हर चौराहे पर खड़े होकर बसपा का प्रचार कर रही हैं और वोट मांग रही हैं।
तत्कालीन मुख्य चुनाव आयोग एस वाई कुरैशी जो थे, उन्होंने उनको ढकवाया। राइट, तो ये राइट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राइट, आई टेकन योर पॉइंट। राहुल गांधी जी कांग्रेस का हाल ये हुआ, गए भंडारा खाने, यानी कि गए हरियाणा में चुनाव लड़ने, तो वहां तो जनता ने उनको अलग भगा दिया, ऊपर से गठबंधन वाले इनके साथ अलग से ताना। अभी झारखंड का चुनाव है, जेएमएम अलग इनके ऊपर चढ़ बैठा है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी एनसीपी इनके साथ समझौता नहीं करना चाह रहा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने 6 सीट का डिक्लेरेशन कर दिया। आम आदमी के मित्र यहां खड़े हैं, वो कह रहे कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इनका तो सबसे बड़ी समस्या है कि ना जनता इनके साथ है, न गठबंधन इनके साथ है। इनका बस, इनके नेताओं बस एक कहानी छोटी सी 10 सेकंड सुना दूं। एक बंदर था, जंगल का राजा बन गया, बकरी के बच्चे को अपहरण हो गया, शेर ने कर लिया। तो बंदर कभी इस डाल पे कूदता, कभी उस डाल पे कूदता। तो बकरी ने कहा भैया हमारे बच्चे को बचाओ। बंदर ने कहा देखो मेरी कसरत में कोई कमी नहीं, मैं इस डाल से उस डाल पे कूद रहा हूं, अब तुम्हारा बच्चा बचे ना बचे हम क्या चश्मा पहनने से देवानंद हो जाता तो मामला बन ही जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि कहां से डिस्टर्बेंस कितना आएगा, तो उसको पहले ही निपटा देते हैं। तो जाना है उसको, बस सेल्फी चाहिए थी उसको। मैं आपको 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूं। मुझे आज जरूर पूछना है आपसे, आपका नाम क्या है? मुकुल। मुकुल, कहां के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या किया है आपने? सर मैंने आईटी इंडस्ट्री में जॉब किया। आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है आपको? आपके प्यार से हम यहाँ पर आते हैं। मेरे प्यार से आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ बताएंगे जरूर मुझे। आज नहीं बताएंगे तो 2-4-5 दिन बाद बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। मुझे चीजों का तो पता रहता है, अंदाजा रहता है। आपको कुछ बोलना है? सर जो पूछना है वो बताइए। अच्छा, तो मतलब इतना इल्म है, इतना इल्म है। सबसे पहले आप जो सवाल पूछे वो बताएंगे। हाँ, और फिर जी उसके बाद जो जिन सवाल जो किए हैं आप वो पूछेंगे तो वो बताएंगे इंशाल्लाह। ये हारी हुई बाजी जीत क्यों जाते हैं? कौन हारी हुई बाजी जीत जाती है? अब देखो, इनको बस हम सिर्फ एक ही बात बताएंगे, हारी हुई बाजी जीत क्यों जाते हैं, और देखिए कैसे जवाब आता है। मैं कुछ नाम नहीं लूंगा। हारी हुई बाजी जीत क्यों जाते हैं? हारी हुई बाजी इसलिए जीत जाते हैं कि देश की जनता की सेवा करने की जरूरत है। हारी हुई बाजी इसलिए जीत जाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के पूरे 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करता है और भारत की जनता की इज्जत बढ़ती है, इसलिए हारी हुई बाजी को जीता जाता है। आम आदमी पार्टी हारी हुई बाजी जीतते हैं ऑपरेशन लोटस से। महाराष्ट्र की एक ऐसी सरकार है जहां देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, एलओपी रहे, एक ही सरकार में। इनका काम क्या है कि कोई क्षेत्रीय दल साथ आता है उसको खत्म कर दो। जेजेपी की हालत क्या कर दी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की हालत क्या कर दी। इनसे क्या सीखेंगे, ये ज्ञान देंगे हमें गठबंधन पे। राइट, आम आदमी पार्टी। रुको, हाँ जी, जनता बताएगी, रुको। बीजेपी पाठशाला खोलने आया, मधुशाला खोल के रख दिए। हारी हुई बाजी जीतने की सबसे जो बार बार बात करते हैं ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस कोई और नहीं करता, जनता करती है। जनता कहती है जितना कीचड़ फैलाओगे उतना ही कमल खिलेगा, क्योंकि कीचड़ ये फैलाते रहे तो उससे बाज आएंगे नहीं, कमल खिलता रहेगा हमेशा के लिए। राइट, कांग्रेस। देखिए बात यह है कि अगर चोरी भी सीना ठोक के किया जाए तो इस समाज का क्या भविष्य है, हमको ये देखना पड़ेगा। बड़ा बेशर्मी से ऑपरेशन लोटस जनता ने किया। शिंदे साहब को तोड़ा आपने, सरकार बदल गई। जो मुख्यमंत्री था वो डिप्टी सीएम बन के भी खुश होने लगा। वो तो मुख्यमंत्री है, शिंदे साहब तो खुश हैं। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम हो गए। आपके यहाँ अपने नहीं संभाल रहे, वो दूसरे के भी संभाल देते हैं, तो अब दिक्कत क्या है?